अगर कोरोना है तो इस देश में कोरोना बैंक से फैला है। अगर कोरोना है तो आप जाके ग्रामीण इलाके के बैंकों का सीन जाके देखो। अगर कोरोना है तो इस देश की चुनावी रैलियों से कोरोना फैला है। अगर कोरोना है तो इस देश में उन घटनाओं से फैली है जहां एक मजलूम मोटरसाइकिल वाले को 25 पुलिस वाले आतंकवादी की तरह घेर के लाठी चार्ज कर रहे होते हैं। वहां पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग याद नहीं आती है। अगर कोरोना है तो तुम पुलिस वालों ने फैलाया है। बाराती में जो गए आप देख ही रहे हैं, कहने की कुछ और बात है। जहां पुलिस को पैसा मिल गया वहां पर 100 या 500 लोग चले जाएंगे, जहां पैसा नहीं मिला 200 को मेढक की तरह दौड़ लगवा रहे हैं। इतना खतरनाक है कोरोना कि जब आप एक तरफ बोल रहे हैं कि चीज़ें कंट्रोल हो रही है, अब बस एक सप्ताह लॉकडाउन करेंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और दूसरी तरफ आपका सचिव एक सर्कुलर जारी करता है कि सारे मंत्री अपने घर में रहें। हर रोज सुबह से लेकर शाम तक में अगर 4 प्रेस विज्ञप्ति सरकार के देखेंगे आप, तो आपको वो चारों प्रेस विज्ञप्ति जो है एक दूसरे की पोल खोलता हुआ दिखता है। जब एक नायक का जब उदय होता है तो कहते कई लाशों के बाद एक नायक का उदय होता है। तो ये हमारा विचार क्रांतिकारी वाला आ रहा है, तो वो आप समझिए ये लाशों पर खेल होगा। आप देखिएगा कि जब बहुत सारा लाश होगा ना, तो उस पर एक नायक की भूमिका में कोई न कोई आएगा। जनता के नब्ज को आप लोगों ने, आप जो हमारे जो नेता लोग हैं, बड़ा बढ़िया से पकड़ लिया है। मेरा सेंस ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा दोषी नेता नहीं है इस मामले में। इस मामले में वो जनता है जो हो सकती है कि 2 साल के बाद जब बिहार में या भारत में चुनाव होगी तो फिर वो इन चीज़ों को भूल जाएंगे। फिर वो अपनी अपनी जाति, अपने अपने धर्म, अपने अपने खोली में घुस के फिर अपने अपने नेताओं को वोट देंगे। अभी वो रो रहे हैं क्योंकि उनके घर में कोई त्रासदी हो गई है। अभी वो रो रहे हैं इसलिए कि उनकी भूखमरी है। अभी भारतवर्ष की 135 करोड़ जनता में से 80% लोग भूखमरी के शिकार होने वाले हैं। अगर 2-4-6 महीना ये चला गया, वो बड़ा अजीब टाइप का, कहीं ऐसा ना हो कि हम युगांडा और सोमालिया के रूप में तब्दील हो जाए। अभी मानवाधिकार है, क्या किसी के खिलाफ आपने देखा कि मानवाधिकार ने नोटिस भेजा हो पुलिस को कि आपने ऐसा क्यों किया? अब ठेला पर मजदूर लेके जा रहे हैं, उनके आप सामान को नाला में फेंक देते हैं सब्जी का। क्या ये जस्टिफिएबल है? उस गरीब के बारे में ठीक है वो गलत किया, इलिटरेट है, लेकिन इस पर वो संज्ञान लेने वाले कहाँ हैं? गरीब को तो अज्ञानता है, लेकिन आप ज्ञानी होकर घर में क्यों बैठे हुए हैं? 2 ही तरह के लोग समर्थन में आएंगे। एक जिनकी सरकार के प्रति बहुत असीम भक्ति होगी, और दूसरा या तो वो दहशत में जी रहा होगा। और ये दहशत किसका क्रिएट किया हुआ है? अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग भी दहशत में आ गए। उससे तो अच्छे हैं गांव के वो लोग जो पिछले साल से लेके आज तक अपने खेतों में, अपनी सड़कों पे, अपने गांव में, अपने अंदर गांव मतलब ये चौक चौराहा नहीं, एक गांव, एक भारत की ग्रामीण की गांव की जो संस्कृति होती है ना, वो अंदर की गलियों में होती है, उपगलियों में। तो वो जो उनके लाइफ में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया, ना कोई पुलिस झांकने जाती है, ना कुछ भी नहीं जाता है। लोगों के दलान, दरवाजे, जो भी समझ रहे हो आप, वो सारी चीज़ें उसी तरीके से गुलजार हैं। उनको वो लेयर वेयर की जरूरत नहीं पड़ी। उनके बच्चे खेतों में भी खेल रहे हैं, साथ में बच्चे आपस में भी गुथे हुए हैं। लोग शादी ब्याह कर रहे हैं, लोग नानी घर जा रहे हैं, लोग सब कुछ कर रहे हैं। कोरोना कोरोना और कोरोना, हो सकता है सुन सुनकर आपके कान जो हैं वो थक गए होंगे, लेकिन बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब इस समस्या पे बात कर रहे हैं। लेकिन निदान कैसे होगा, इस पर बात करना भी उतना ही ज़रूरी है। बिहार में 25 मई तक का लॉकडाउन का अनाउंस किया गया था और आज फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको एक्सटेंड करके 1 जून तक कर दिया है। आखिर इस बेरोज़गारी के बीच, भूखमरी के बीच कब तक ये लॉकडाउन बढ़ता रहेगा और ये समस्या कितना ज़्यादा और दिन लोगों को झेलना पड़ेगा, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय रंजन सर है और साथ ही आज हमारे साथ एडवोकेट शिवानंदन भारती भी मौजूद हैं जो कि पटना हाई कोर्ट के वकील हैं। इन दोनों से बात करेंगे इस मुद्दे पर। सबसे पहले सर हम आपसे बात करना चाहेंगे, बहुत सारे मुद्दे आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जो अभी डिसीज़न लिया गया फिर से एक हफ्ते का एक्सटेंड करने का लॉकडाउन, किस तरह से देखते हैं? और बिहार में जो इतना समस्या डॉक्टर्स झेल रहे हैं, टीचर्स झेल रहे हैं, आम जनता झेल रही है, कब तक ये लॉकडाउन बढ़ता रहेगा यूँ? देखिए, जहाँ तक मेरा पेशा है वकालत का जी, तो ये समाज में हमेशा एक दिशा देने का काम किया है। आज़ादी की लड़ाई में भी आपने देखा होगा कि नामी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, 15-16 जो रिनाउंड, आप जिसको फ्रीडम फाइटर को समझते हैं, उन लोगों ने आज़ादी दिलाई थी, लॉ ग्रेजुएट थे। अभी तादाद वकीलों की बहुत ज़्यादा है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि इतने वकीलों के बाद भी आज़ादी से बड़ी संघर्ष की लड़ाई अभी चल रही है इस दौर में। तो मैं अपने समाज को भी आपके चैनल के माध्यम से जगाना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना का आपने जो कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ी, इस एक छोटा सा सेक्टर वकालत को आप देखिए, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं। वकील है, वकील के साथ मुंशी होते हैं, कोर्ट में जो है सो टैपिस्ट होते हैं, फ़ोटो कॉपी करने वाले होते हैं। उनकी स्थिति समझिए। मैं कल आपको एक वाक़या बताऊं कि हमारे बगल में एक टैपिस्ट था, उसके यहाँ मैंने देखा कि वो अंधेरे रूम में बैठा हुआ था और शीशक के रो रहा था। और मैं जब मिला उससे
तो कह रहा है कि मन कर रहा है सर आत्महत्या कर लूँ। मैं ऐन वक्त पे पहुंचा और उससे जो भी संवेदनापूर्वक होता है बात मैंने किया, लेकिन उसके मुंह से निकला कि मैं आत्महत्या कर लूँ। आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हैं, कोरोना एक बीमारी है, लेकिन इसको जिस तरीके से आप प्रचारित कर रहे हैं ना, लोगों को और आप खौफ पैदा कर रहे हैं। और लॉकडाउन की अवधि आप कह रहे हैं कि ठीक है रेशियो घट गया, जिस टाइम में आपका रेशियो बढ़ रहा था उस टाइम में आप बंगाल के चुनाव में मस्त थे, और आज यदि वो घट रहा है तो फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ा रही है, कैसे जस्टिफाई आप इसको करेंगे? तो मेरा ये क्लियर कट कहना है कि आप यदि लॉकडाउन बढ़ाते हैं उससे बेहतर होगा कि आप निर्देश दीजिए, निर्देशों का सख्ती से। आप एक चीज़ और बताइए कि लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती है कि एक तरफ आप कह रहे हैं लॉकडाउन है और लॉकडाउन में सुबह 7 से 10 बजे का जो अवधि होता है उसमें रोड पर भीड़ होती है, क्या उस टाइम में कोरोना घर में सो जाता है क्या? तो आप क्या देखिए, सरकार टोटली कन्फ्यूज्ड है और ये कन्फ्यूजन के वजह से आम जनता त्राहिमाम कर रही है और पता नहीं लोग इस पे सरकार का तर्क ये है कि आम जनता की सेवा के लिए उसको खोला गया है 4 घंटे। तो 4 घंटा यदि आप एहतियातन के देखिए, आप एक चीज़ बताइए, सभी लोग एक ही टाइम में यदि घर से बाहर निकले तो भीड़ रोड पर बढ़ेगी कि घटेगी? दुकान पर भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि अवधि आपने तय कर दिया कि 24 घंटा में 4 घंटा, तो जितने लोगों को आवश्यकता का सामान होता है उसी, यदि आप यही पूरी रात 24 घंटा खोल दीजिए तो हो सकता है लोग सुविधा अनुसार जाएंगे, कोई 2 बजे रात में जाएंगे दुकान पर, तो उस टाइम में अकेले होगा, कहीं कोरोना नहीं फैलेगी। तो ये आप जो लॉजिक गवर्नमेंट दे रही है अपने ही लॉजिक में फंस रही है, और मुझे लग रहा है कि कभी थाली बजाइए, कभी मोमबत्ती जलाइए, माने हर चीज़ करके वो देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है और ठोस नीति नहीं रहने की वजह से ये ज़बरदस्ती थोपा हुआ ये कोरोना का जो आप कह रहे हैं लॉकडाउन का, ये है, ये कोरोना लॉकडाउन की ये एक सरकार की बहुत आज जो स्टेटमेंट आया है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि चूँकि बिहार में कोरोना का मरीज घट रहा था, इसीलिए हमने कोरोना की अवधि को बढ़ाया, ये गलत तर्क है। यदि आपका भ्रम है कि लॉकडाउन इस वजह से आप माने, इस वजह से नहीं, सीजन था, सभी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, हालांकि बहुत कम अवधि में रिसर्च करने में भी 10 साल 12 साल का वक्त होता है, तब आप एक ठोस नीति पर पहुंचते हैं। 2 दिन की अवधि पर आप कोई ठोस नीति पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये जो कह देना कि ये कोरोना का ग्राफ इसलिए बिहार में घटा कि हमने लॉकडाउन किया, ये गलत। आपने लॉकडाउन किया ही नहीं, केवल गरीबों को आपने मारा है। लॉकडाउन यदि आप किए होते तो 24 घंटा का लॉकडाउन होता तब घटता तो मैं मानता। आपने तो लॉकडाउन में और बीमारी को फैलाया, शादी नहीं रुकी, कितने जगह शादी हुई, कितने जगह बाराती गए, बाराती में जो गए आप देख ही रहे हैं। कहने की कुछ और बात है, जहाँ पुलिस को पैसा मिल गया वहाँ पर 100 या 500 लोग चले जाएंगे, जहाँ पैसा नहीं मिला 200 को मेढक की तरह दौड़ लगवा रहे हैं। तो स्थिति कमोबेश सरकार संवेदनहीन है इस मुद्दे को लेकर। केवल एक डर, आप चूँकि मैं विस्तार से आपने कहा इसीलिए मैं 2 मिनट में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, हर चीज़ का आपको उदाहरण इतिहास से मिलता है। जब एक दौर था जब सिकंदर हमारे देश पर आक्रमण कर रहा था, तो सिकंदर की सेना बहुत मजबूत थी, तो उस टाइम में चाणक्य ने कहा था कि इसको अंधविश्वास फैलाओ। उसके सेना में रणनीति के तहत यहाँ से लोग जाते, भूत पिचास का डर दिखाता, उसके यहाँ खौफ पैदा होता है, और तब उस अंधविश्वास में वो लोग एक हाइपोथेटिकल एक बात बढ़ाई जाती है उसके सेना के अंदर, और उस अंधविश्वास के कारण सिकंदर की हार होती है। आप समझिए देश में एक अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। कोरोना है, मास्क पहनो, घर से मत निकलो। अभी यदि फ्री कर देना तो नेता को लोग घर से खींच के मारेंगे, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं आप। 4 आदमी से ज़्यादा 144 लगा हुआ, इकट्ठा नहीं होंगे, पुलिस को पावर है, अरेस्ट कर लेगी इत्यादि। उस दिन का इंतजार कीजिए, खामों से ही सही देश एक बहुत बड़ी क्रांति की ओर बढ़ रही है। सर सेम सवाल आपसे भी रहेगा। नीतीश कुमार ने आज ये तर्क देकर लॉकडाउन को बढ़ाया है कि रिजल्ट अच्छा मिला लॉकडाउन का और केसेस जो है वो कम हुए हैं लॉकडाउन से, इसलिए हम लोग 1 हफ्ता और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। मैंने सुबह भी बताया था जी। कि पहले तो इसके लिए आप हमें 19 मार्च 2020 से लेकर अभी तक का एवरीडे का टेस्टिंग का आंकड़ा दो। कोई नहीं जानता है कि आपके टेस्टिंग के आंकड़े शायद घट गए हों, जिसके एवज में आपके डिटेक्शन का भी आंकड़ा घट गया हो, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि शिवानंदन जी ने बताया कि इन्होंने तो अपनी वकालत अपने हाई कोर्ट या पटना हाई कोर्ट के कैंपस के आधार पे मुंशी या और जुड़े हुए लोग जिनकी रोज़गार और रोजी पे संकट आ गया है। हमारा भी इशू वही है कि क्या आपको पता भी है कि पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक के लॉकडाउन में लाखों नहीं करोड़ों लोग भुखमरी और बदहाली का शिकार हो चुके हैं। ग्रामीण सोसाइटीज़ में जहाँ पे केसें दर्ज नहीं हो रही हैं, बाकी मतलब आपने एक ऐसा माहौल बना दिया, कोरोना एक समस्या होगी, कोरोना एकमात्र समस्या नहीं है देश की, लेकिन अभी पूरा देश क्या कर दिया कि कोरोना को एकमात्र समस्या मान के चल दिया। अब उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि अगर पुलिस के पास कोई ये केस जा रही है कि मेरे यहाँ चोरी हो गई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूख से बिलख रहे हैं,
वो स्किल्ड लोग थे। पिछले साल नीतीश कुमार जी ने बोला था कि हम सर्वे मैपिंग करवा रहे हैं। किसी मीडिया हाउस वाले ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि वो सर्वे मैपिंग का क्या हुआ, वो स्किल मैपिंग, सॉरी सर्वे मैपिंग, स्किल मैपिंग सर्वे का क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला। बस आप लगे हुए हैं लोगों को खैरात बांटने में, लोगों की मदद करने के नाम पे बंदर बांट में। आप वो चाहे वो MDM की योजना हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो 500 रुपया हो, चाहे 1000 रुपया हो। मैंने सुबह भी बताया था कि उन 500-1000 रुपया और चावलों के नाम पे जो भीड़ इकट्ठा होती है बैंकों से लेके सार्वजनिक बंटवारा वितरण सिस्टम पे, वो सारे, अगर कोरोना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, शिवनंदन जी कोरोना को मानते होंगे, शिवनंदन जी की अपनी बात है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कोरोना है तो कोरोना को फैलने से आपका लॉकडाउन तो नहीं रोक सकता। इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि सुबह अगर 24 घंटे के लिए खोल दो, तो आज अभी क्या होता है, सुबह मुझे भी जाना पड़ता है 6:30 बजे ही, अगर मुझे फल अपने से डिसाइड करना है, क्योंकि मेरा आदमी जाता है तो फल बहुत ही गंदा लेके आता है। मैंने बताया था 70 रुपये के फल, हर जगह हर चीज़ मैनिपुलेटेड हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्रेश आपको नहीं मिल रही है। तो मेरे विचार से लॉकडाउन कथमपि विकल्प नहीं है। लॉकडाउन सिर्फ ये है कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आता हो तो लोगों को बोल दो घरों में बंद रहो। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि लॉकडाउन से कोरोना भागेगा कि नहीं भागेगा। मेरा क्वेश्चन ये होता है, हमेशा मेरा प्रश्न सिर्फ ये होता है, आखिर कब तक। और बस यही मेरा क्वेश्चन होता है। और इसका निदान के नाम पे सरकार जो बोल रही है कि लॉकडाउन लगा देने से कोरोना के मरीज घट गए, तो लोगों को घर में ही रख दो, लोगों को घर में रोजगार पहुंचा दो। वो तो आप पहुंचा नहीं पाएंगे। वर्क फ्रॉम होम का क्या असर हो रहा है, वो स्टडी फ्रॉम होम, सबसे बड़ी बात, वर्क फ्रॉम होम का क्या असर हो रहा है हमको नहीं पता। लेकिन आज जो भारत देश के करोड़ों बच्चों को, नौनिहालों को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों को स्टडी फ्रॉम होम करनी पड़ रही है। अरे ऑनलाइन स्टडी नौटंकी है। 100 में 90% बच्चों तक रीच नहीं है, पहुंच नहीं है, वो नेटवर्क का पेच है, ऐप्स के थ्रू नहीं है। कुछ लोग व्हाट्सएप के थ्रू गोल गोल घूम रहे हैं। अच्छे अच्छे कॉलेज, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में कहीं कोई ऑनलाइन पढ़ाई वढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। प्रोफेसर्स नाकाम है, ऑनलाइन पढ़ाने में समर्थ नहीं है। वो शुक्र मनाओ कि छोटे बड़े कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे कुछ टीचर्स पढ़ा ले रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें लॉकडाउन की कवायद है, लोगों को घर में घुसा के रखो, आप प्रोटेस्ट रोक देते हैं, लोगों के पास कोई इलाज नहीं है, आप धारा 144 लागू कर देते हैं, सड़कों पे आप गाहे बेगाहे लोगों को पीट दे रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़, क्या त्रिपुरा, क्या पटना, क्या दरभंगा, ये अधिकार किसने दिया इनको? सबसे बड़ा दुखद ये है कि एक आदमी, मतलब अभी जो सड़कों पे हालात है लॉकडाउन पीरियड के अलावा, जो आपका लिबर्टी पीरियड है उसके अलावा जो भी लोग सड़क पे निकलते हैं, उनकी हालात ये नहीं है कि वो 200-400 रुपया खर्च करके तेल जला के रोड पे मटर गश्ती करने जाए। वो कहीं ना कहीं बेचारा पेट का मारा है, या तो कहीं ना कोई मजलूम, उसकी कोई ना कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो रोड पर निकल रहा है। किसी को दवा लेने जाना है, किसी को राशन का चक्कर हो गया, किसी को इमरजेंसी आ गई है, और आप उसको बोलते हैं कि आपका 1000 रुपया फाइन हुआ मास्क का। आप बोलते हैं कि आप सड़क पे आए लॉकडाउन में, 1000 रुपया आपका फाइन है। वो बंदा पिछले 1 महीना में 1000 रुपया देखा नहीं है, वो फाइन कहां से देगा? वो बंदा 1000 रुपया पिछले 1 महीने में देखा नहीं है, आप 1000 रुपया उसको फाइन मांग रहे हैं। आपके पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, सरकार के पास जरिया नहीं है। आप जिला का मीटिंग कर लेते हो, आप बोलते हो जाओ राजस्व उगाही का इतना टारगेट है, हर जिला का टारगेट फिक्स। ऐसे थोड़े होता है। तो मुझे नहीं पता, लॉकडाउन से सरकार है, सरकारें, उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके सचिव लोग हैं, वो लोग राय देते हैं, सारा मेडिकल एसोसिएशन राय देती है। उसके पीछे एक अलग कहानी है कि मेडिकल एसोसिएशन अगर ऐसा कहती है कि लॉकडाउन जारी रहे, हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाएं आए नहीं आए, रोज़ उनके नाटक आ रहे हैं। आप फुल बरसाइए, कोई बात नहीं है। सर, किसी भी राज्य को हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, चुनाव के वक्त में खूब विकास की बात हुई थी, चाहे रोजगार की भी हम बात करें, तो राज्य को विकास के लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए होता है। ये तीनों दूर दूर तक नज़र आ रहा है आपको बिहार में? मैडम, सबसे पहले देखिए, आपके प्रश्न से पहले एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं। ये अभी जो नीतीश कुमार जी का एक स्टेटमेंट आया था कि मैं लॉकडाउन की घोषणा करने से पहले सभी संबंधित जिला के जिलाधिकारी से बात करूंगा, तब मैं निर्णय लूँगा। देखिए, एक चीज़ आपको बहुत गंभीरता से सोचने की बात है कि लॉकडाउन के भी 2 विचारधारा के लोग हैं। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं वो पूरा इसके सपोर्टर हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। इसके पीछे क्या है, उसकी अकर्मण्यता, वो काम नहीं करना चाह रहे, उनकी सैलरी फिक्स है। अब उसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, देखिए, जितना भी आप सरकारी ऑफिस में चले जाइए, वो एक माहौल क्रिएट किया गया है
कि लॉकडाउन करो, बेवजह हम बीमार हैं, परेशान, एक माहौल बनाया गया। चूँकि उनकी सैलरी फिक्स है, उनको काम नहीं करना पड़ रहा है, तनख्वाह उठ के ये आ जा रहा है। लेकिन एक होता है जो लोग आत्मनिर्भर हैं, चाहे वो ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, कचरा चुनने वाले और जो सेल्फ बिजनेसमैन स्वरोजगारी, उन लोगों का नहीं, ऐसा मत करो, उसमें आप पाबंदी लगा दो, सारा कंडीशन हम मानने को तैयार हैं। और ये सरकार किससे रिपोर्ट मांग रही है? जो सरकारी पदाधिकारी हैं, तो वो कभी भी आपके कॉमन पीपल का बात वो नहीं रखते, अपने हित का, सबको अपना, देखिए पारिवारिक जीवन है, तो पारिवारिक जीवन जीने का एक बहुत बड़ा बहाना इन लोग को मिल गया। सुबह कहीं काम करना नहीं, कुछ होता है सर हमको कोरोना पॉजिटिव है, नहीं रिपोर्ट है तो करा है, लक्षण है सर इसीलिए हम घर पर हैं, और सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। तो देखिए कमोबेश सभी को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, और जिम्मेदारी के साथ साथ अभी ठीक है आप इंजॉय कीजिए, आप छुट्टी का इंजॉय, जब देश नहीं बचेगा तो कोई इंजॉय नहीं कीजिएगा। आज जो मौत की खबर आ रही है, पहले मौत की खबर आती थी, पिछले बार जो हुआ था, कोरोना और लॉकडाउन का संबंध, मेरा अपना तर्क है विशेष रूप पर, जब अचानक से कोई बीमारी फैलती है तो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि इसका निदान क्या है, इसका निदान की व्यवस्थाएं क्या है, अचानक से कोई सरकार नहीं करती है। और जब कोई निदान आपको नहीं मिले, उस परिस्थिति में लोग कहता है कि घर में बंद हो जाओ, तब तक हम निदान ढूंढ लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं फैले। चूँकि ये अभी संशय बना कि बीमारी, आपको बता दें कैसे फैल रहा है किसी को नहीं मालूम। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीमारी जो है सो बहुत संक्रमित होती है, एक दूसरे से फैलती है, छूने से फैलती है, ये है वो है। अनेकों लोग, मैं बता दूं कि अनेकों लोगों का वीडियो वायरल हुआ है। आपको क्या लगता है जितने भी लोग बीमार है हॉस्पिटल में, कोई डॉक्टर के भरोसे नहीं है, वहाँ उसका रिलेटिव जाके उसको खाना खिलाता है, उसके साथ बैठता है, उसको तेल लगाता है। चूँकि हमारा जो देश है ना, इमोशंस पे टिका हुआ है, बाप है, माँ है, बहन है, उसके लिए वो फिर जान का परवाह नहीं करता, मरेंगे तो साथ मरेंगे, लिपट के मरेंगे, ऐसे सिद्धांतवादी लोग हैं। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो देखा कि वो अपनी माँ का सेवा किया, माँ चल बसी, लेकिन लड़का स्वस्थ है, कभी टेस्ट भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसमें अभी कह रहे हैं कि डबल मास्क लगा के, भाई वैसे भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ये व्यवहारिक, ऐसी आप घोषणा कीजिए जो व्यवहारिक पक्ष में संभव हो। आप कह रहे हैं कि अकेले में भी रहिए, मास्क लगा के रहिए, तो लॉकडाउन का जो संबंध है ना, आप ऐसे लोगों के सलाह पे मत काम कीजिए। आप जो सलाह लेते, डीएम सुपरमेसी नहीं होता है, उसमें समाज के सभी तबके के लोगों से, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सभी ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से नहीं चलनी चाहिए, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। क्या आपने विधायक से पूछा? यदि लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में विधायक, एमएलए, एमपी, उनकी बैठक की, आप अपने विधायक से पूछे कि क्या लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि विधायक अपनी राय देते हैं और सब सहमति से होता है, उसमें पक्ष विपक्ष सभी लोग एक निर्णय लेते हैं, चूँकि ये एक जनहित की बात मामला है। और हमारा जो इसमें जो मौलिक अधिकार है ना, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इस पर आप कर रहे इमरजेंसी लगा रहे हैं। और आपको बता दें भारतीय संविधान में इमरजेंसी का जो प्रोविज़न दिया है ना, बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में लगाना है, उसको विद इन 2 मंथ्स में उसको अप्रूवल लेना है विद द पार्लियामेंट, अदरवाइज ये इन्फ्रेक्चुअस कर जाएगा, स्वतः खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो लॉकडाउन का बहाना है, ये वर्षों भी चलेगा, कोई पूछने वाला नहीं है, और ना ही उसके टेक्निकलिटी को कोई समझने वाला है कि ये नाम का लॉकडाउन है, ये इमरजेंसी है। आप समझिए चीज़ों को, और इमरजेंसी इतने लंबे अवधि के लिए नहीं होती है। तो बहुत सारा कानूनी पक्ष भी है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब लोगों को कार्यपालिका से कोई न्याय नहीं मिलता है, तो अंतिम रास्ता लोग देखता है न्यायपालिका के तरफ। दुर्भाग्य है इस देश का कि न्यायपालिका भी अपनी दरवाज़ा बंद कर रखी है, क्योंकि उनके मन में भी डर है कि हमको कोरोना हो जाएगा, हम मर जाएंगे। आप ऑनलाइन सुनते हैं केसों का निपटारा होता है, ऑनलाइन में कैसे फैलेगा बताइए, उस चीज़ को क्यों नहीं त्वरित करते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी आदमी को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। देश रहेगा तभी हम और आप हैं। तो ये गरीबों के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो ये एक विस्फोटक स्थिति होगी, जिसके लिए सभी लोकतंत्र का जो चार स्तंभ की बात मैं कह रहा हूँ, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और स्वतंत्र पत्रकारिता, सभी अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला की बात नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं सभी अपनी जिम्मेदारी से, और ये बड़ी बेबाकी से मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी देश बचेगा। बहुत विकट स्थिति में फंस चुका है देश। तो फिलहाल मेरा यही ओपिनियन है। सर लेयर की बात करें, जैसे सर ने बोला डबल मास्क लगाने की, जो 3 लेयर से हम लोग 6 लेयर पे आ गए हैं। अब इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि ये मास्क, हाथ धोते रहिए, जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं, अब तो दवाई भी आ गया है। तो मतलब क्या ये, मतलब जब सरकार ये दावा कर रही है कि मेडिकल इश्यूज इतने ज़्यादा अच्छे हो गए, हमारे स्ट्रॉन्ग हो गए, बावजूद इसके जो हम देश का हाल देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? फेल्योर है बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ा? मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि महामारी को आपने प्रचारित किया, महामारी वैश्विक ग्लोबल महामारी थी, वो आई,
आपके डॉक्टर या आपके जो सो कॉल्ड जो लोग हर 15 दिन पे, मैंने बताया भी था सुबह में कि हालात इतने गंभीर हो गए कि आप जिस रेमडेसिविर को बहुत पावरफुल बता रहे हैं उसको आप बोलते हैं 15 दिन के बाद की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्लाज्मा थेरेपी के लिए आप बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान कर रहे हैं डोनेट करने के लिए कि प्लाज्मा डोनेट करो, उसको आप बाद में बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दवा को आप बार बार अखबारों में डाल के प्रचारित करते हैं कि ये कॉलपोल है, ये स्टेरॉइड है, ये जिंक है, ये विटामिन सी है, ये विटामिन बी है, अल्टीमेटली बहुत सारे केस में ऐसा पाया गया कि वो अत्यधिक मात्रा में लोगों ने ले लिया, जिसकी वजह से उनको ब्लैक फंगस या वाइट फंगस तक आपने पहुँचा दिया। और चीज़ें ऐसे सॉर्ट आउट नहीं होती है। आपको जो करना है आप रिसर्च करो, आपको जो करना है करो, आम आदमी को आज़ाद रखें। अगर आपको लगता है कि कोई पाबंदी डालनी है 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर मास्क पहनना या जो भी है पब्लिक प्लेस पे, उसके लिए भी आपको समझना होगा बहुत सारे लोगों के पास समस्या है। अभी शिवनंदन जी ने बताया एक बड़ी बात की इसके समर्थक भी हैं, उसके वो भी हैं। तो मैंने भी बताया हमेशा कि देखिए समर्थक 2 ही तरह के लोग समर्थन में आएंगे। एक जिनकी सरकार के प्रति बहुत असीम भक्ति होगी और दूसरा या तो वो दहशत में जी रहा होगा। और ये दहशत किसका क्रिएट किया हुआ है? अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग भी दहशत में आ गए। उससे तो अच्छे हैं गांव के वो लोग जो पिछले साल से लेके आज तक अपने खेतों में, अपनी सड़कों पे, अपने गांव में, अपने अंदर गांव मतलब ये चौक चौराहा नहीं, एक गांव, एक भारत की ग्रामीण की गांव की जो संस्कृति होती है ना, वो अंदर की गलियों में होती है, उपगलियों में। तो वो जो उनके लाइफ में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया, ना कोई पुलिस झांकने जाती है, ना कुछ भी नहीं जाता है। लोगों के दलान दरवाजे जो भी समझ रहे हो आप, वो सारी चीज़ें उसी तरीके से गुलजार हैं। उनको वो लेयर वेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनके बच्चे खेतों में भी खेल रहे हैं, साथ में बच्चे आपस में भी गुथे हुए हैं, लोग शादी ब्याह कर रहे हैं, लोग नानी घर जा रहे हैं, लोग सब कुछ कर रहे हैं। अगर स्टार्टिंग 2 महीना छोड़ दो, जब हर आदमी दहशत में आ गया था, कोई भी आदमी को लगता था पता नहीं कोई आफत आ गई है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि कोरोना उतनी बड़ी आफत नहीं है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम लगाया गया है वो सबसे बड़ा आफत है। जो सिस्टम लगाया गया है इसके ज़रिए आप जो वो एक तो आपने लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लिया, आप बोलने की नहीं। इन्होंने तो बोला कि विधायक से क्यों नहीं बात किया। ये हालात तो ये है कि आज ही नीतीश कुमार जी का कल ही एक लेटर इशू हुआ है कि मंत्री लोग काइंडली अपने घरों में रहें। मंत्री लोग काइंडली अपने घरों में रहें। हमने कहीं देखा सोशल मीडिया पे, तो हमने उस पर लिखा भी कि इससे दो चीज़ें सध गई। एक, जब मंत्री ही घर में है तो विरोधी को कैसे बाहर निकलने का परमिशन होगा कि आप प्रोटेस्ट कैसे करोगे? तो एक साधे दो सधे। एक तो आपने अपनी मंत्रियों, अपने विधायकों, अपने जो कुनबा है उसकी नाकामियों को आपने पर्देदारी कर डाली, और दूसरा बाकी लोगों की, जब मंत्री घर में है तो तुम कैसे बाहर निकला रहे। इतना खतरनाक है कोरोना कि जब आप एक तरफ बोल रहे हैं कि चीज़ें कंट्रोल हो रही है, अब बस 1 सप्ताह लॉकडाउन करेंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और दूसरी तरफ आपका सचिव एक सर्कुलर जारी करता है कि सारे मंत्री अपने घर में रहें। हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक में अगर 4 प्रेस विज्ञप्ति सरकार के देखेंगे आप, तो आपको वो चारों प्रेस विज्ञप्ति जो है एक दूसरे की पोल खोलता हुआ दिखता है। इस हालत में ये 2nd लेयर, 3rd लेयर, 4th लेयर का डंडे के जोर पे आपको जो करना है, मैंने बोला ना, जैसे कि आप डंडे के जोर पे आप लोगों को सड़क पे आने से रोक दो, भले ही उसके घर में दवा के अभाव में उसकी दादी बीमार हो जाए या एक्स्ट्रा मर जाए। आप डंडे के जोर पे आदमी को सड़क पे, सुबह नहीं जा पाया वो 9:30 पे घर से निकला, 10 बजे जब तक गया दुकान बंद हो गई थी, वो 10:30 बजे रोड पे है। तुमको लाठी मारने की इजाज़त किसने दी? कोरोना कंट्रोल करना है करो, जागरूकता अभियान फैलाना फैलाओ, टीवी से बात करना है, माइकिंग से बात करना है, ढोलो दिलवाना है, आपको जो करना है आप सब करिए ना। लेकिन चीज़ों को आक्रामकता, दहशत, चाहे प्रशासन की दहशत हो, चाहे कोरोना की दहशत हो। अभी कोरोना की दहशत से मुझे एक बात याद है। आप बोल रहे हैं 6 लेयर, 5 लेयर, 3 लेयर। पिछले 1.5 साल से बीच में 3-4 महीना छोड़ देना आप। जैसा कि आपको बता भी दूं, मैं 15 जनवरी को मेरे साथ हार्ट का पेच हुआ था। मैं हार्ट अटैक का मतलब हुआ, तो मैं हॉस्पिटल गया और इजीली भर्ती हुआ, इजीली ऑपरेट हुआ, और 72 घंटे में वापस फिट होकर घर वापस आ गया। लेकिन इमेजिन करो अगर वो 15 जनवरी के बजाय 15 मई को मेरे को हार्ट अटैक हो जाए, अभी हो जाती। अब तो नहीं होगा, क्योंकि जो गलतियां हमने की थी या जो चीज़ें हमको डॉक्टर ने बताई, मैं वो प्रिकॉशन पे हूँ। मेडिकल साइंस जो भी कहती है मैं उसको कर रहा हूँ, मान लो। तो अगर अभी, और ऐसे सैकड़ों केसेज आपको मिलेंगे। मैं कम से कम आधे दर्जन लोगों को जानता हूँ जिनको दूसरी बीमारियां थी, डायबिटीज़ का लेवल एकाएक हाई हो गया, एक बंदे को डेंगू था जिसका प्लेटलेट्स एकदम घट के काउंट उसका बहुत ही नीचे चला गया। एक लड़का था सिलीगुड़ी में भर्ती, मेरा उसका दोनों किडनी में कोई पेज था वो पानी भर गया था, उसके लिए पीजीआई चंडीगढ़ में बात हुई। लेकिन हर जगह डॉक्टर्स ने बोला कि जब तक पेशेंट का RT-PCR निगेटिव नहीं आएगा तब तक डॉक्टर मरीज को नहीं छूते हैं। और उस क्रम में ढेर सारे लोग मर जा रहे हैं।
मेरी जानकारी में 4 है, तुम्हारी जानकारी में 4 होगा, इनकी जानकारी में 4 होगा, उनकी जानकारी में 4 होगा। ऐसे हजारों केसेज पिछले 1 साल में क्रिएट हो गए होंगे। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय इसका डाटा हमें देगा? क्या स्वास्थ्य मंत्रालय हमको बताएगा कि 19 में कितने लोग डायबिटीज से मरे, ब्रेन स्ट्रोक से मरे, कितने लोग किसी से मरे? क्या बीच में जब से कोरोना आया तब से सारी बीमारियां खत्म हो गई? सारी बीमारी, कोरोना ने आदमी को तो निगलना शुरू किया ही, क्या कोरोना ने बाकी तमाम बीमारियों को भी निगल लिया? बड़ा मुश्किल है। जब आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन जब मेरे सामने आता है तो मैं खुद समझ नहीं पाता हूँ कि 3 लेयर की, 6 लेयर की, 8 लेयर, अब यही बताएंगे कि कई लेयर का मास्क। सर, आपने कई किताबें पढ़ी हैं वकालत की, अब इस आपको ये तर्क कितना समझ में आता है जब कहा जाता है कि आपको सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करना और अब तो सोशल मीडिया पे भी नहीं लिखना वरना तब भी गिरफ्तारी? ये क्या बात है? देखिए, एक आपको मैंने बताया ना कि जब आपका मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है, हाई कोर्ट को पावर दिया गया है, 226 आर्टिकल है, 32 है। तो जब कभी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो गार्जियन के स्वरूप वो रीट के माध्यम से करते हैं। अभी इन लोगों को मौका मिल गया है, मौका मिल गया कि चूँकि कोर्ट स्वतः संज्ञान ले नहीं रही है, और संज्ञान कितने चीज़ों का पर डे माने, जब देखिए एक आदमी के हाथ में क्या हनन हो, इंडिविजुअली तो 1 पर लेगा, 2 पर लेगा, यहाँ मास लेवल लाखों लोगों का पर डे देखिए कितने को डंडा लगा। आपको मैं बता दूं कि आपको मारने का, देखिए जब हमारे यहाँ फंक्शन पे जाइएगा, लेजिस्लेचर का काम है टू मेक द लॉ, एग्जीक्यूटिव जिसको कार्यपालिका है कि इम्प्लीमेंट द लॉ, ठीक है, और जुडिशरी का काम है टू पनिश और इंटरप्रेट द लॉ। तो आप समझिए चीज़ों को कि आपको यदि कोई चोरी में भी पकड़ाता है तो पुलिस का मारने का पावर नहीं है। आप दीजिए, न्यायपालिका उसको दंड देगी, दंड देने की शक्ति आपको नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति कोरोना नियम का उल्लंघन किया तो महामारी एक्ट है, तो उसमें भी पनिशमेंट का प्रोविजन ये नहीं कि आप उसको लाठी से मारिए। अरेस्टिंग में भी बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में है, और उसके तहत जो पनिशमेंट की प्रावधान है वो आईपीसी में 188 धारा है, उसके तहत कहा गया है कि अधिकतम यदि वो रेयर एंड रेयर जो वो फैला रहा हो, हम कोरोना पीड़ित हैं और हमारी इंटेंशनली इरादतन यदि हम फैला रहे हैं, हमारे मन में गलत है कि हमको हो गया तो सबको हो जाए, ये यदि इरादा के साथ हम यदि फैला रहे हैं तो अब अधिकतम सज़ा 2 वर्ष की है। और 2 वर्ष की सज़ा का मतलब कि विदाउट वारंट पुलिस हैज़ नो पावर टू अरेस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। आप समझिए चीज़ों को। तो जब लोगों को लाठी डंडा तो बड़ी हैरत, और सब देख रहा है, इवन कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारें देख रही है, जनता देख रहा है, हमारे जैसे अनेकों जो हमसे भी बहुत बड़े बड़े विद्वान अधिवक्ता हैं, समाज सेवी हैं, वो लोग और माननीय न्यायालय देख रही है। लेकिन कभी आपने सुना कि पुलिस के खिलाफ जो है सो कभी संज्ञान लिया गया हो? अभी मानवाधिकार है, क्या किसी के खिलाफ आपने देखा कि मानवाधिकार ने नोटिस भेजा हो पुलिस के को कि आपने ऐसा क्यों किया? अब ठेला पर मजदूर लेके जा रहे हैं, उनके आप सामान को नाला में फेंक देते हैं सब्जी का, क्या ये जस्टिफिएबल है? उस गरीब के बारे में ठीक है वो गलत किया, इलिटरेट है, लेकिन इस पर वो संज्ञान लेने वाले कहाँ हैं? गरीब को तो अज्ञानता है, लेकिन आप ज्ञानी होकर घर में क्यों बैठे हुए हैं? तो जब यही सब सारा चीज़, जब सारे राज देखिए, जब एक नायक का जब उदय होता है तो कहते हैं कई लाशों के बाद एक नायक का उदय होता है। तो मैं ये हमारा विचार क्रांतिकारी वाला आ रहा है, तो वो आप समझिए ये लाशों पर खेल होगा। आप देखिएगा कि जब बहुत सारा लाश होगा ना तो उस पर एक नायक की भूमिका में कोई न कोई आएगा। इतिहास को देखिए, श्री कृष्ण का जब है उदय आगमन होता है तो कहते हैं कंस के अत्याचार से, राम जी का रावण के अत्याचार से। अब रावण रूपी और कंस रूपी जो कुछ लोग हैं, और वो नो डाउट हमारे ही बीच के चुने हुए लोग हैं, और लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र का मैं फिर से बता रहा हूँ, अब्राहम लिंकन ने जो डिफिनीशन दिया था, लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए चुना हुआ शासन। हर चीज़ में जनता की भागीदारी डायरेक्ट नहीं होती है, इनडायरेक्टली हमने विधायक को चुना, एमपी को चुना, वो हमारी बात को एटलीस्ट रखते हैं, दबाव में काम करते, चूँकि फेस करना है उसको, सबको आपने घर में बैठा दिया है। अभी हमारे विद्वान मित्र डॉक्टर विजय रंजन जी ने जो तर्क रखा कि क्या सारी बीमारी को निगल गया, तो ये जब हम दोनों की बात या आप भी उस बात से सहमत हो रहे हैं, बहुत सारे दर्शक जो सुन रहे हैं वो भी कमेंट के माध्यम से जब आपको देंगे वो भी सहमत होंगे, तो क्या उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है? आती है सबको। अभी जो है ना ये जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर लूँ, लोकतंत्र का डिफिनीशन खत्म हो गया है। यहाँ मैंने कहा जनता की जो परिभाषा की बात बताई वो चीज़ खत्म, अब है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया गया शासन चल रहा है। बिल्कुल एक आदमी है मुख्यमंत्री, और उसमें भागीदारी बीजेपी जो गठबंधन में है, और विपक्ष की भूमिका, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो विपक्ष की भी भूमिका बहुत अहम होती है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई लोग नहीं होता है तो जनता की बात को विपक्ष भी रखते हैं। अब इस चीज़ को भी समझिए कि किसकी क्या भूमिका हो रही है, उस चीज़ को भी बहुत गौर से और बारीकी से देख रही है जनता। चारों तरफ से जब निराशा का माहौल होगा, ठीक है,
तो आपको एक विस्फोटक स्थिति होगी। देश कहाँ जा रहा है? अब ये बताइए ना कि जहाँ से बीमारी का आगमन हुआ, चाइना, वो आखिर वहाँ पर क्यों नहीं है? कोरोना बीमारी ख़त्म क्यों हो गई? मृत्यु आज के डेट में हमारे देश में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन जिस दौरान अमेरिका में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था, वहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन क्यों नहीं? वो विकसित देश है। तो आप उनके नीति पर ही आप चलते हैं, तो आखिर वहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन क्यों नहीं हुआ? तो हम विकासशील है तो हम इतना नहीं सोचते, और विकसित देश ये है। तो देखिए बहुत बड़ा क्या है, वो 10 साल बाद पता चलेगा, 2 साल बाद पता चलेगा। लेकिन अभी के दौर में आप भ्रम रहिए। अभी बहुत लोग पोस्ट कर रहे हैं कि मैं वो थाली पीटने वाले में से नहीं था, गर्व महसूस करें, लेकिन अधिकतर लोग थाली पीटे थे उस टाइम। अभी हमको लगता है कि हमारे जो विद्वान मित्र हैं डॉक्टर विजय रंजन जी, ये कहीं ऐसा न हो कि 2 साल बाद इनकी बात सत्य हो कि कोरोना नाम की कोई बीमारी ही नहीं थी, ये तो एक भ्रम पैदा किया हुआ था। तो इनको लोग याद करें डिबेट में। लेकिन मैं पूरी तरह से इनके बात से, मेरा थोड़ा अब अलग ओपिनियन है कि चलो है, रिसर्च के आधार पर कुछ बात है। तो ये जो तरीका गलत है, मैं बीमारी के नीतियों के खिलाफ है आप? हाँ, नीति के खिलाफ। लॉकडाउन का स्ट्रॉन्ग मैं विरोधी हूँ। जब तक आप समाधान नहीं देते ना, लॉकडाउन 1-2 दिन 15 दिन, लेकिन आप बड़ी चालाकी से एक सप्ताह करके बढ़ा रहे। जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल का दाम धीरे धीरे बढ़ाए तो कि आक्रोश नहीं जाए, जनता है सब समझ चुकी है आपकी सारी बात। इसीलिए आप एक जिम्मेदार सरकार है, चुनी हुई सरकार है, जनता के पीड़ा को समझिए। मरना ही होगा तो गीत गाते हुए भगत सिंह भी मर गए थे, कोरोना से लड़ते हुए हम लोग मर जाएंगे। सर, लॉकडाउन के नाम पे जो ये भ्रष्टाचार बढ़ी, काला बाजारी बढ़ी और उसके बाद भूखमरी, इन सब चीज़ों पर मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि सरकार तक भी पहुंचता है, उसके बावजूद भी ये मूक दर्शक बनने का क्या है? नहीं, वो तो कारण है ना कि चूँकि जब आप लॉकडाउन कर रखा है तो कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ एक पहलू देखते हैं कि 2 रुपये का सामान हमारा आम जनता सॉरी 2 रुपये का सामान हमारी आम जनता 4 रुपये में खरीद रही है। वही 2 रुपये का चीज़, चाहे वो आपने बोल दिया कि कपड़े की दुकान बंद रहेगी, ज्वेलरी की दुकान बंद रहेगी, सारी शादियाँ हो रही है, सब कुछ हो रही है, लोग चोरी छुपे सारा काम कर रहे हैं। तो ये जो बढ़ रहा है तो उसमें थोड़ी सी उस व्यवसायी पक्ष का भी मजबूरी होता है कि शायद उसकी भी कॉस्टिंग बढ़ गई होगी, मतलब उसके लिए भी डिलीवरी उतनी मतलब वो मंगाना उतना आसान नहीं है, तो 2 पैसा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अमूमन कालाबाजारी लोग क्या करते हैं, अरे भैया 2 रुपये का चीज़ अब तुम 2 रुपया 15 पैसे में दे दो, अगर तुम्हारी कॉस्टिंग बढ़ गई प्यार से बात कर लो ना। लेकिन आप उसको स्टॉक करते हैं, गलत भंडारण करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, कोरोना काल में नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी आपदा या पर्व त्यौहार या जब भी डिमांड बढ़ता है मार्केट में किसी भी चीज़ का, तो कालाबाजारी उस टाइम में भी शुरू होती है और सबके पीछे सरकारी सिस्टम शामिल होती है। और आपदा के टाइम में ये चरम पे होती है। महंगाई की जहाँ तक बात है, सर ने बताया कि वो पेट्रोल डीजल 100-200 रुपया, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, पूरे 2 मई को वो आया, क्या नाम है, बंगाल चुनाव का रिजल्ट आया। उससे पहले पूरे महीने भर तक, और आप इससे पहले भी देखोगे कभी भी जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता या घटता है तो किसी भी 2-4-5 स्टेट में जब चुनाव हो रहा होता है या नेशनल चुनाव होता है, उस टाइम पे शांत होती है। और इस बार का आप रिकॉर्ड उठा लो, 2 मई को इलेक्शन का रिजल्ट आया, 3 मई से बढ़ना शुरू हुआ, 7-8 रुपया भाग गया, अभी मई गया भी नहीं है। तो या तो आप लोग बहुत होशियार हैं, या तो आप जनता को उल्लू समझते हैं, और या तो आपको पता है कि जनता धर्म पार्टी जाति में बटी हुई है, उसको योग्यता और अयोग्यता से कोई मतलब नहीं है, जनता को लास्ट में खोजना आप एमएलए एमपी नहीं है। मतलब मेरा सेंस मेक करिए आप, या तो आपने जनता के नब्ज को आप लोगों ने, आप जो हमारे जो नेता लोग हैं बड़ा बढ़िया से पकड़ लिया है। मेरा सेंस ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा दोषी नेता नहीं है इस मामले में। इस मामले में वो जनता है जो हो सकती है कि 2 साल के बाद जब बिहार में या भारत में चुनाव होगी तो फिर वो इन चीज़ों को भूल जाएंगे, फिर वो अपनी अपनी जाति, अपने अपने धर्म, अपने अपने खोली में घुस के फिर अपने अपने नेताओं को वोट देंगे। अभी वो रो रहे हैं क्योंकि उनके घर में कोई त्रासदी हो गई है, अभी वो रो रहे हैं इसलिए कि उनकी भूखमरी है। खैर, कल क्या होगा वो मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू ये है कि अभी कोरोना के नाम पे जो मास आबादी की तबाही हो रही है, जो मास आबादी भूखमरी का शिकार है, जो मास आबादी का भविष्य का कोई थॉट ठिकाना नहीं है, खासकर लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, जिन लाखों करोड़ों, मतलब ऐसे लोगों की कमी नहीं है। बहुत बढ़िया बात वकील साहब ने बताया, हमारे सिकंदर भारती जी ने बताया कि जो सरकारी लोग हैं, मैंने भी एक बार बोला था, ये महामारी नहीं है, सरकारी महामारी है। उनको तो ऐसे है, उनको तो ऐसे है, उनकी सैलरी आनी है। हाँ ठीक है, उनकी बोरिंग होती है, महीना 2 महीना पकौड़ा तल के खाते हैं घर में, बाद में क्या करेंगे। वो ठीक है, आपने बताया कि नहीं पुलिस प्रशासन और डॉक्टर जो कोरोना वॉरियर है, अभी खैर किसी स्टेट में डॉक्टर्स को शहीद की दर्जा देने की बात हुई है, वो एक अलग मुद्दा है, हम लोग इस मुद्दा पे फिर कभी बात करेंगे कि शहीद का दर्जा देने की बात हुई है। भैया आप पता नहीं किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हो। तो एक बंदे ने बोला कि भैया अगर वो लोग मदद कर रहे हैं
तो फल वाला भी तो हम लोगों को खाना पहुंचा के जीवित रहने में मदद कर रहा है। अगर वो मर रहे हैं तो उनको भी शहीद का दर्जा दे दो। कल को आप बोलिएगा पुलिस को भी शहीद का दर्जा दे दो, वही हाल होगा, ओलंपिक वाला हाल होगा। सुशील कुमार गोल्ड मेडलिस्ट, पद्मश्री, फलना चिलना ढकना, आज पता चला मर्डर का अभियुक्त है। पता चलेगा वो पुलिस जिसको आप परमवीर चक्र और शहीद का दर्जा दे रहे हैं वो दुनिया का सबसे भ्रष्ट ऑफिसर है। कौन जज करेगा इन चीज़ों को? ये पूरा का पूरा सिस्टम में घून लगा हुआ है और इस सिस्टम की आड़ में इन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक कोरोना का माहौल है, कोरोना का बहाना है, जिस कोरोना को आप सिर्फ और सिर्फ जागरूकता के आधार पर लोगों को सतर्क करके इसको एक सामान्य बुखार घोषित करके या थोड़ा सा हैवी बुखार घोषित करके लोग डेंगू से निपट लिए, लोग टाइफाइड से निपट लिए, लोग कौन कौन सा बुखार को, लोग चमकी बुखार से ज़्यादा लोग मरते रहे, लोग निपटते रहे कोरोना को। चूँकि वो वर्ल्ड लेवल पे आई, वर्ल्ड के मैक्सिमम देश धीरे धीरे लाइनअप हो गए। आप उनकी पाबंदियों की चर्चा नहीं करते और आपके यहाँ जो हालात है हमें नहीं लगता, ये तो बोल रहे हैं ना कि महीना 2 महीना 4 महीना, अरे लॉकडाउन महीना दिन का होगा और जब भी लॉकडाउन होना चाहिए तो टोटल लॉकडाउन होना चाहिए। मैंने सुबह भी बताया था टोटल लॉकडाउन माने टोटल लॉकडाउन, काहे का पेट्रोल पंप, पुलिस हो, प्रशासन हो, हॉस्पिटल हो, जिनको चाहिए गाड़ी अप डाउन, एम्बुलेंस को कुछ नहीं, तेल स्टॉक करो। आम लोगों को बहाना देने का, लूप होल देने का कि हम इसलिए रोड पे हैं, उससे बेहतर है कि आप कुछ खर्च करो भंडारण में, और भंडारण में ड्रामों में। हम लोग स्कूल चलाते थे, हमारे घर पे बहुत दूर पंप है, पेट्रोल पंप है, तो क्या करते हैं 16 ड्राम पंप एक बार ले आते हैं, 16 ड्राम तेल एक बार ले आते हैं, 16 दूनी 3200 लीटर ले आए हम, तो 1 महीना तक मेरा स्कूल के सारी बसों में बस तेल चली जाती है। आप ये व्यवस्था करते, कोई आवश्यक सेवा नहीं। आवश्यक सेवा क्या होती है? बैंक क्या होता है भाई? अगर कोरोना है तो इस देश में कोरोना बैंक से फैला है। अगर कोरोना है तो आप जाके ग्रामीण इलाके के बैंकों का सीन जाके देखो। अगर कोरोना है तो इस देश की चुनावी रैलियों से कोरोना फैला है। अगर कोरोना है तो इस देश में उन घटनाओं से फैली है जहां एक मजलूम मोटरसाइकिल वाले को 25 पुलिस वाले आतंकवादी की तरह घेर के लाठी चार्ज कर रहे होते हैं। वहां पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग याद नहीं आती है। अगर कोरोना है तो तुम पुलिस वालों ने फैलाया है, ये मेरा कहना है। तो हमने बात कर लिया कि कोरोना और लॉकडाउन कितना इम्पैक्टफुल रहा, क्या चाह, लेकिन आप निदान की बात कर रहे थे, तो आप लोग के हिसाब से हमने नीतियों पे बात कर ली, खराब नीति हो गया, मास्क हो गया, लॉकडाउन हो गया, क्या लग रहा है कैसे निदान हो सकता है? देखिए, निदान जब कभी भी कोई भी समस्याएं आती है, बीमारी, तो व्यवस्थित तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। सबसे निदान में मेरा पहला ये चीज़ है कि जो डर जो पैदा किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, डर को कम कीजिए। अधिकतर लोग जिस तरीके से सांप के बारे में बताया जाता है कि सांप जो काटेगा तो 90% सांप विषहीन होता है, लेकिन यदि आपको डंक मार दे तो लोग डर से ही कितने लोग मर जाते हैं। तो सांप हो, फिर यदि विषधर सांप भी काटता है तो उसकी विष की मात्रा अप्रोप्रिएट जानी चाहिए, तभी लोग मरेंगे। हो सकता है थोड़ा सा भी विष गया नहीं मरेंगे लोग, लेकिन डर से मर जाते हैं। तो ये जो खौफ का माहौल है उसको ख़त्म कीजिए। दूसरी बात, लोगों को उस हालात के लिए तैयार कीजिए आप, और अपनी व्यवस्था को तंदुरुस्त कीजिए। ये ऑक्सीजन आज की समस्या नहीं है, ये पहले से भी बात मालूम थी। आप उसका एक इंटरनल जो देश है, इसका सबसे बड़ा ये चीज़ है कि चाइना से फैला। तो आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप ढिंढोरा पीटते हैं कि मेरा बहुत अच्छा संबंध है, उनके नीतियों को आप मानिए। कोरोना का वैक्सीन जो है, जो बेसिक चीज़ है, उसके वैक्सीन यदि है तो आप उसका टीका का जल्दी से जल्दी कैसे हो, पर डे आपको न्यूज आता है कि कोरोना का टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, तो उस टीकाकरण हो जाए। इसके अलावा जो है, जो आप ये भी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो हॉस्पिटल है, उसमें जो डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर हैं, सभी घर छोड़ के भागे हुए हैं, माने हॉस्पिटल छोड़ के भागे हुए। प्राइवेट डॉक्टर्स और गवर्नमेंट डॉक्टर्स में आपका क्यों करेगा? अभी देखिए आज की बहाली आई, तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ लोगों का था सैलरी, उसमें 12,000 की बात कही गई 3 महीने के लिए। अब बताइए 12,000 पे एक क्वालिटी वाला डॉक्टर क्यों जाएगा? यदि प्राइवेट में काम करे 24,000 रुपया पर डे उसको मिलेगा, आप 12,000 महीना में दीजिएगा, तो वहाँ पर एक स्वीपर आपको 12,000 आज के डेट में नहीं मिलता है, तो डॉक्टर से कैसे आप उम्मीद करते हैं? तो ये सरकार कितनी खोखलापन का दावा कर रही है। और वैसे आदमी जिसको सुई देना नहीं आता है, वो जाएगा, नीडल टूट जाएगा, एक और नया बीमारी लेके आएगा। तो अब व्यवस्था को सुधार कीजिए, और ये बहुत गंभीर मामला है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। और ये एक लास्ट आग्रह मुख्यमंत्री जी से कि लॉकडाउन को अंधाधुंध मत थोपिए। थोपा हुआ चीज़ लोग नहीं स्वीकार करता है। आप बहुत चीज़ को थोपते हैं, कोई भी कानून लोग सहजता से स्वीकार करता है, वही टिकाऊ होता है। आपका हर नीति थोपा हुआ लग रहा है, जनता करा रही है, उसके दर्द को समय रहते चेत जाइए, वरना ऐसा नहीं कि अभी लोकतंत्र में वोट के लिए लोग लड़ रहा है, अब कहीं ऐसा न हो कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई हो जाए। बिल्कुल सर, आपके हिसाब से निदान क्या है?
पहली बात तो कोरोना है ही नहीं, तो निदान क्या होगा। लेकिन सर जो लोग हाँ, इतने लेकिन जनमानस मैं बता रहा हूँ, में जैसा कि इन्होंने वैक्सीन की बात की, हम्म, तो वैक्सीन की जो कहानी आपको पता ही है कि अभी दिल्ली में 10-20 पोस्टर लग गए। कुछ गरीब लोगों ने 200-400 रुपया लेके बेचारे इस लॉकडाउन के पीरियड में उनके पेट में 200 रुपये का दाना गया, उसने 4 पोस्टर लगा दिए, उन लोगों को उठा के पुलिस पकड़ के लेके चली गई। क्यों? चूँकि बताया गया उनको कि भाई आपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में कुछ लिखा है, जबकि उसमें कुछ नहीं था। लिखा हुआ था कि शायद बच्चों का वैक्सीन विदेश क्यों भेजा, गुरुजी ने, अंकल जी, चाचा जी, जो भी उनका नाम है मुझे पता नहीं, तो ऐसा सिर्फ लिखा हुआ था, शायद ब्लैंक पोस्टर था। जबकि यही मोदी जी आज से 2-4-5 साल पहले बड़ा चिल्ला के बोले थे कि भारत की, मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझसे इस देश का एक छोटा सा बच्चा भी कभी भी मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। एक वैक्सीन के प्रश्न से आपके अंदर इतनी हड़बड़ाहट है, हम निदान की बात क्या करें। और मेरे निदान करने से तो कुछ होगा नहीं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है, निदान का सिर्फ एक ही है, अगर गलती से भी कोरोना रियली उतना जानलेवा है जो कि मैं नहीं मानता हूँ, तो इसका 2 ही निदान है कि अगर कोरोना इतना जानलेवा है भी, तो जैसा कि भारती जी ने बताया, पहले दहशत, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि जब तक ये दहशत का पैरामीटर नीचे नहीं जाएगा, तब तक कोरोना के निदान का पैरामीटर ऊपर नहीं जाएगा। नंबर 1, आप हर हाल में दहशत को ख़त्म करिए, दहशत की चीज़ों को मत इम्प्लीमेंट करिए, ऐसे न्यूज़ों को ज़रूरत पड़ती है तो सेंसर करिए। आप ऐसे तो अघोषित रूप से सारा का सारा इमरजेंसी, सारा का सारा सेंसरशिप, सारा का सारा मीडिया को खरीद के, जो भी पता नहीं मुझे जो भी है, आप समझ ही रहे हो, तो वो सब तो कर ही रहे हैं। नहीं, अभी भारतवर्ष की 135 करोड़ जनता में से 80% लोग भुखमरी के शिकार होने वाले हैं। अगर 2-4-6 महीना ये चला गया, वो बड़ा अजीब टाइप का, कहीं ऐसा ना हो कि हम युगांडा और सोमालिया के रूप में तब्दील हो जाएं। तो ये जो हालात है, उसमें अगर जरूरत पड़ती है तो दहशत फैलाने वाली हर न्यूज़ को सेंसर करिए। उल्टा हो क्या रहा है, जो लोग इसके खिलाफ में बोलना चाहते हैं, लॉकडाउन के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ थोड़ा सा मोरली बूस्ट करना चाहते हैं लोगों को या किसी को कि नहीं रे कुछ नहीं है, निश्चिंत रहो जी, पीठ ठोक रहे हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, सामान्य बुखार है, काढ़ा पियो ठीक हो जाओगे। आप उल्टे उसी को अंदर कर दे रहे हो, आप उल्टे उसी को उठा के लेके जा रहे हो। तो पहला तो निदान का ये है कि दहशत का पैरामीटर कम करिए। दूसरा, अगर आपकी सारे विशेषज्ञ, चूँकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, अगर सारे डॉक्टर ने मिल ही लिया है, सब लोगों ने WHO या IMF या विश्व का कोई भी साजिश है या ग्लोबल स्कैम है या मुझे नहीं पता कुछ भी है, हम इस पे बात करेंगे, हम ये मुद्दा अभी जारी रहेगा। अगर ऐसा कुछ है भी और अगर डॉक्टर से बोल रहे हैं कि कोरोना है, तो आप लोकल PSC से लेके प्राइवेट जितने भी क्लिनिक्स हैं जो आपके पास रजिस्टर्ड है, पिछले 5-10 सालों में मैंने कई दफ़े डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन की बातें मैंने सुनी। जैसे आप स्कूल कोचिंग एप्लीकेशंस की बातें करते हो, ऐसा आपके पास रिकॉर्ड होगा, हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के पास रिकॉर्ड होगा, DM के पास रिकॉर्ड होगा। आप उन सारे लोगों को एक्टिवेट करिए, पॉजिटिवली एक्टिवेट करिए। थोड़ा दिन के लिए जब घर में आग लगी हुई है तो पानी का बाल्टी विदेशों में मत भेजिए, छवि छुबी हम लोग बाद में भी चमका लेंगे। आप अपने सारे संसाधन को यहाँ झोंक दीजिए, देश को बचा लीजिए, लॉकडाउन मत करिए, हम आपके साथ हैं। मतलब यहाँ पर लोग कोरोना को मानने से इनकार नहीं कर रहे, पर निदान के रूप में ये होना चाहिए कि आपके पास जो भी संसाधन है, आप अपनी छवि को बनाने के लिए अन्य देशों में ना भेजकर पहले अपनी देश की स्थिति को सुधारें। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है कि किसी भी राज्य, किसी भी प्रखंड को, किसी भी जिला या किसी भी प्रखंड के अस्पताल को अगर आप उठा लीजिएगा तो खंडर बना हुआ है। मैं अगर अस्पताल की बात करूँ तो वहाँ कूटी काट के रखा हुआ है, बकरी बंधी हुई है। तो ये हाल है। तो अभी अगर सच में कोरोना इतना घातक हो रहा है कि गांव-गांव तक फैला हुआ है, तो पहले उस खंडर को आप अस्पताल बनाइए और देश और राज्य को बचा लीजिए। आप DW24 न्यूज़ देख रहे थे। हमारे साथ एडवोकेट एसन भारती थे और साथ ही डॉक्टर विजय रंजन सर थे, जिन्होंने अपनी बात को बड़े ही पॉजिटिवली आप लोग के सामने रखा है। इनकी बातों को सुना है आपने तो समझिए, और जिस तरीके से सरकार अगर प्रोटोकॉल थोप रही है या अगर कह रही है कि लॉकडाउन लगा करके कोरोना से निदान हो सकता है, तो बातों को सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया।